देरी किए हो हमारे लिए क्यों देरी किए हो गढ़ का अजामिल को गढ़ का अजामिल को पल में उबारे अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे तो हम कैसे भाव से तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधे पतितों को पावन करते कृपा निधे किए पाप हैं इस किए पाप हैं इस यीशु के सहारे अगर नाथ दे अब से लगेंगे किनारे माना अगम है अपा हे नाथ सब कुछ है लेकिन प्रभु के सहारे अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे तो हम कैसे भाव से तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुड़ हमारे अगर नाथ देखोगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। शुरू करें। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवी सदगुरु कबीर का एक पद है, उस पद पर हम थोड़ी चर्चा करें। सदगुरु कबीर कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी शब्द ही समुझ सुधारत नाही आंधर भये हियहु की फूटी पानी माही पशान की रेखा ठोकट उठे भभू का सहस घड़ा नित उठ जल ढारे फिर सूखे का सूखा सेत ही सेत सितंग भव सैन बाढ़ अधिकाई जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई अनहद कहत कहत जग बिनते अनहद सृष्टि समानी निकट पयाना यमपुर धावे बोले एक बानी सतगुरु मिले बहुत सुख लही सतगुरु शब्द सुधारे कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जो यह पद ही विचारे ना हरि भजस न आदत छूटी मनुष्य ना हरि का भजन करता है
और न उसकी गलत आदतें छूटती हैं। पूरी दुनिया में धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक मत, पंथ, मजहब, समाज, संप्रदाय हैं। सबकी अपनी उपासना पद्धति है, पूजा पद्धति है, सबके अपने कुछ कर्मकांड है। अपने अपने ढंग से सब, जैसा उनका विश्वास, जैसी उनकी मान्यता, जैसी उनकी रुचि, कुछ न कुछ करते हैं। इनमें से यह कहना कि अमुक कर्मकांड, अमुक उपासना पद्धति, अमुक पूजा पद्धति या अमुक ग्रंथ का पाठ, अमुक नाम का जप, अमुक मंत्र का जप सबसे सुंदर है और बाकी घटिया है, ये एक प्रकार की संकुचितता है और धर्म के क्षेत्र में कट्टरता है। धर्म के क्षेत्र में जो परस्पर में विरोध दिखाई पड़ता है, उसका मूल कारण यही है। पूजा पाठ आदि में तो भेद रहेगा ही, लेकिन आपस के व्यवहार में भी मतभेद होना, विरोध होना, इसका मूल कारण यही है कि हमारी उपासना पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा जो नियम है वो बढ़िया है और तुम्हारा घटिया है। सब तो अपना ऐसा सा मान रहा है तो सबका बढ़िया, फिर सबका घटिया। इसलिए दूसरों की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, कर्मकांड या जो कुछ उनके यहाँ है, उन सब की आलोचना, निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हम जो मान रहे हैं समर्पित भाव से उसमें लगने की। लेकिन सबके लिए आवश्यक क्या है ये समझना होगा। भजन वह नहीं है जो हम मानते हैं दूसरे लोग नहीं मानते। धर्म वह नहीं है जो दूसरे लोग मानते हैं और हम नहीं मानते। भजन का जो वास्तविक स्वरूप है या धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो सबके लिए बराबर है। लेकिन हम उसे समझने का प्रयास नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसी बात बताते हैं जो सबके लिए एक समान लागू होती है। मैंने कहा कि भजन का ये रूप गलत, वो रूप गलत, कहने का आवश्यकता नहीं, लेकिन सच्चा भजन क्या है? कबीर साहब कहते हैं अपनी बुरी आदतों का त्याग करना। जब तक आदमी अपनी बुरी आदतों का त्याग नहीं करेगा तब तक ना भजन को समझ सकता है, ना धर्म को समझ सकता है, ना किसी भगवान को समझ सकता है। यदि हम मानते हैं कि भगवान निर्मल है, अब यहां पर थोड़ी एक बात और कह दूं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं। इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। लेकिन भगवान का जो स्वरूप समाज में प्रचलित है, जैसे कि लोगों की मान्यता है, भगवान शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, पवित्र है, तो भगवान की असली भक्ति क्या होगी? अपने कर्म को, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने खान पान सबको निर्मल और पवित्र बनाना। इसमें विरोध किसका होगा?
क्या कोई ये कहेगा नहीं भाई, आदमी को अपना खान पान, बात व्यवहार, कर्म आचरण व्यवहार गंदा रखना चाहिए? ये तो कोई नहीं कहेगा। और ये सबके लिए आवश्यक है। एक और भगवान की भक्ति, नाम भी जब चल रहा है, पूजा भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। नाम जपते, पूजा करते, धर्म के नाम पर कर्मकांड करते, इबादत नमाज प्रार्थना करते करते 10, 20, 25 साल हो जाता है, तंबाकू भी नहीं छूट रहा है। कहां भगवान को समझ रहे हो भाई? न गुटखा छूट रहा है, न झूठ बोलना, न लड़ाई करना, काम क्रोध लोभ मोह की बात तो ये छोड़ी दो एक तरफ, इनकी तो बातें हम नहीं करते। जो आदमी सामान्य दुर्वसनों का त्याग नहीं कर सकता, वो आदमी भगवान का भजन कैसे कर सकता है? वो भजन को समझता कैसे है? एक आदमी जो भजन नहीं करता, किसी धर्म कर्म को नहीं मानता, और एक आदमी भजन को समझता है, धर्म कर्म को मानता है, दोनों का खान पान एक जैसा, दोनों के जीवन में दुर्व्यसन दोष दुर्गुण एक जैसे, तो इनमें से कौन भगत है और कौन भगत नहीं है? फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ दोनों में, फिर दोनों तो बराबर हुआ। ये समझना होगा, धर्म की या भजन की कसौटी नदी स्नान, पूजा पाठ, नमाज जप, इबादत प्रार्थना ये नहीं है। इसकी कसौटी है ईमानदारी, इसकी कसौटी है सत्यनिष्ठा, इसकी कसौटी है मनमानी कर्मों की निर्मलता। और इधर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि बताया भी नहीं जाता। आप जो मानते हो मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है करने से, व्यवहार से, आचरण से। आचारहीन न पुनंति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं बना सकते। जीवन में धन, मठ मंदिर, पद प्रतिष्ठा, विद्या बुद्धि, इन सब की आवश्यकता है, किंतु इनके कारण आप किसी को आदर दे सकते हो, सम्मानित कर सकते हो, लेकिन धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, विद्या हो, बुद्धि हो, इन सबके कारण आप किसी की पूजा नहीं करोगे, किसी को उपासना नहीं करोगे। हम जिन संतों गुरुजनों को मानते हैं या जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, इसीलिए नहीं कि वे राजा के बेटे थे, बड़े धनवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, देखने में बड़े सुंदर थे, बड़े बुद्धिमान, और ऐसे ये नहीं, इसलिए उनका आचरण, उनका चरित्र उज्जवल था, पवित्र था। और उनको उपासना करने का अर्थ होता है उनके बताए पथ पर चलना। कबीर साहब, हम कबीर साहब का अनुयायी हैं। कबीर साहब, अब हम ये चाहें कि हम कबीर वाणी का पाठ करें, कबीर वाणी पर हम व्याख्यान करें, और कबीर साहब को हम उपासना करें, और हम मान लें हम कबीर साहब का अनुयायी हैं, तो ये धोखा है, केवल धोखा। कबीर वाणी का पाठ न करो, बिल्कुल एक दिन भी पाठ न करो, कोई जरूरत नहीं कबीर वाणी का पाठ करने की। कबीर साहब की पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कबीर साहब ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना। एक बात बताओ, एक पिता के
2 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र अपने पिता की सोने की मूर्ति बनाकर, सुनो नहीं संगमरमर मत बना भाई साहब, आप मोबाइल बंद कर लो। उसमें से एक पुत्र अपने पिता की बढ़िया संगमरमर की या सोने की मूर्ति बना लिया है, रोज उस मूर्ति की पूजा करता है, उसको प्रणाम करता है, उसको भोग लगाता है, किंतु अपने पिता की एक बात भी नहीं मानता। और दूसरा पुत्र अपने पिता की मूर्ति नहीं बनाया, उसकी पूजा उपासना नहीं करता, अपने पिता की सेवा करता, पिता को खिलाता, पिता की बात मानता, पिता का आदर सम्मान करता है। कौन पुत्र बढ़िया होगा? जो अपनी पिता की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है, वो पुत्र सचमुच अपने अपने पिता पुत्र होने कहलाने का अधिकारी है, या जो अपने पिता की सेवा कर रहा है, खिलाता पिलाता, उसका आज्ञा मानता, वो पुत्र अधिक है? सीधी आप कहोगे जो पिता की आज्ञा मार रहा है। हाँ, यदि आप पिता की मूर्ति भी बना रहे हो, उसकी भी पूजा करते हो और पिता की भी सेवा करते हो, पिता बताए रास्ते पर चलते, पिता की आज्ञा मानते, तो धन्यवाद है आपको, और बढ़िया कर रहे हो आप। लेकिन यही तो हो रहा है धर्म के नाम पर। अमुक मत पंथ की बात मैं नहीं कह रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं। आप माने हुए, उनको आदर दें, आप उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़िया बात उनके बताए पद पर चलना, उनकी आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना। बात मंदिर बनाने की आ गई, तो उस पर हम थोड़े चर्चा कर दूं मैं। बाहर मंदिर बनाना गलत नहीं है, मंदिर उपासना स्थल है, या कोई भी धार्मिक स्थल उपासना स्थल है। वहां जाते हैं, किसी एक की मूर्ति है, उनको देखते हैं तो उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप, उनकी साधना, उनके उज्जवल चरित्र, उनके जीवन का उत्तम आदर्श, इन सब की याद आती है। एक अच्छी प्रेरणा जगती है, एक अच्छी भावना बनती है, अच्छे संस्कार बनते हैं। इसलिए मंदिर बनाना, जाकर के कोई पूजा कर रहा है, कोई गलत नहीं है। मैं तो ये मानता हूं, हालांकि मैं स्वयं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, कबीर साहब भी मूर्ति हमारे आश्रम में नहीं, फोटो भर है बस, कभी हम माला नहीं चढ़ाते उस पर, कभी प्रणाम भी नहीं करते। लेकिन मैं तो ये मानता हूं, यदि 2-4 व्यक्ति किसी चौराहे पर बैठकर ताश खेल रहे हों, व्यर्थ राजनीति की बात कर रहे हैं, प्रपंच की बात कर रहे हैं, बड़ा वो बेटी की बात कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा वह व्यक्ति 1000 गुना बढ़िया है जो मंदिर में जाकर के पूजा कर रहा हो। कम से कम अपना और दूसरे का समय तो बर्बाद नहीं कर रहा है। कुछ देर जाता है वहां पर, पूजा करता है, कुछ करता है, तो थोड़ा सा दुनियादारी से हटता है, सात्विक भावना आती है, अच्छी बात है। लेकिन बात, आपके पास पैसा है, अब मंदिर बनाना चाहे बना लो मंदिर, लेकिन केवल मंदिर बनाने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है, जीवन में शांति नहीं आएगी। बिना पैसे के मंदिर बनाना है आपको, आपको नहीं, हमें भी, हर आदमी को अपने जीवन में 3 मंदिर जरूर बनाना चाहिए, कम 3 मंदिर। आप कह सकते हैं ना महाराज, हम तो साधारण आदमी, हमारे पास ना इतना पैसा है, नहीं हमारे पास ऐसी जगह है कि आप 3 लोग कहते हैं हम तो एक मंदिर भी नहीं बना पाते।
लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मंदिर बनाने के लिए आपको जगह नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुलाने की पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये 3 मंदिर बन गए तो समझ लो व्यवहारिक जीवन और परमार्थिक धार्मिक जीवन मंगलमय हो जाएगा। जीवन में से दुख खत्म हो जाएगा, केवल शांति, आनंद और प्रसन्नता शेष रह जाएंगे। वो मंदिर क्या होगा? पहला मंदिर आपका घर, आपका परिवार। कैसे मंदिर बनेगा परिवार? प्रेम से, सेवा से, कर्तव्य से। आप ये समझ लें, सुबह नींद आपकी खुले, और नींद खुलते ही, चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो तो, नींद खुलते ही आप 2-4 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ जाए और आपके परिवार में जितने भी पुरुष हैं, किसी भी रिश्ते में हो, किसी भी उम्र में हो, सोचें, जिनके जिनकी याद आ जाए, ये भगवान है, ये देवता है। जितनी नारियां हैं उनमें भी रिश्ते कुछ भी हों, उम्र कुछ भी हो, इस सोचे भावना करें ये भगवती है, देवी है। पूजा क्या है उनकी? जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, या दादा दादी या अन्य जो पद में, उम्र में, मर्यादा में बड़े हैं, उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी जो उचित आज्ञाएं हैं उनका पालन। रिश्ते में बराबर हैं, जैसे पति पत्नी है, भाई भाई हैं, देवरान जेठान है, ननद भावज है, परस्पर में समता, एकता, मधुरता पूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यवहार, मिलजुल करके काम करना। तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्नेह, वात्सल्य, करुणा, उनको उचित देखरेख, उनको उचित दीक्षा देना, उनको उचित संस्कार देना। आप रोज ऐसा करें, आपका परिवार मंदिर बन जाएगा। पैसा नहीं लगेगा आपको, कहीं कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर वालों से सुंदर व्यवहार करें, छोटे स्त्री से, पुरुष से, छोटे से, बड़े से, बड़ी मधुर वाणी में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपको कोई टोकेगा नहीं, तुम इतनी मीठी बात क्यों बोल रहे हो, तुम इतना मीठा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्यों इतना प्रेम कर रहे हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन एक कड़वी बात बोलकर देखो, छोटे बड़े लोग सबके लोग रोक देंगे। एक कड़वा व्यवहार, कटु व्यवहार करके देखो, एक गलत काम करके देखो, सब रोकने लग जाएंगे। रुकावट, लोग टोकेंगे गलत बात से, गलत व्यवहार से, गलत कर्म से। लेकिन आप मीठा बोलते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं और सही काम करते हैं, कोई रोकेगा नहीं। आप रोज ऐसा करके देखें, आपका परिवार मंदिर का प्रेम, सेवा, आदर, सम्मान, आज्ञा पालन से परिवार मंदिर बन जाएगा। और दूसरा मंदिर, ये जीवन है, न से मंदिर बनेगा, शुभ कर्म से, सुंदर आचरण, सुंदर चरित्र से जीवन बनेगा। जो करें सोच समझ करके करें, जोश में आकर, बेहोशी में आकर, लोभ में आकर, देखा देखी कोई भी काम ना करें, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। जो भी करें सोच लें, एकांत में भी कोई काम कर रहे हों तो सोचें, यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा काम करते मुझे देख ले तो मेरी क्या इज्जत रह जाए। कोई भी गलत काम, कभी भी कोई गलत काम करने का अवसर आए, भले कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सोचे कि कोई यदि देख ले तो, अब कोई देखे या ना देखे, आप तो देख रहे हो ना,
आपका मन तो जान रहा है, आपका हृदय जान रहा है, आपके भीतर तो भगवान बैठा वो तो जान रहा है ना, उसे कैसे छिपाओगे? वही काम करें जिस काम से अपना तो भला हो किंतु दूसरे का नुकसान ना हो, और जिस काम को करने के पश्चात मन में पश्चाताप ना हो, भय ना हो, वो काम सही काम है। अनेक बार कहा गया है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, लेकिन बात बड़ी सुंदर है। कितने लिखा है याद नहीं है, लेकिन बात बड़ी सुंदर है। और हम सबके लिए, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री पुरुष, कोई सबके लिए एकदम जीवन भर में जीवन भर उतारने लायक है। सावधानी दी गई है, और सावधानी को हम जीवन में उतार लेना, जीवन इतना कृतार्थ हो जाएगा, इस जीवन पूरे कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा है, लिखा है, एक तो दिन होता है और फिर रात होती है, दिन में प्रकाश होता है, रात में अंधकार होता है। तो उन्होंने लिखा है, दिन के उजाले में ऐसा कोई काम न करो उसके कारण आपको रात के अंधियारे में नींद ना आए, करवट बदलते रात व्यतीत हो। और रात के अंधियारी में ऐसा कोई काम ना करो कि दिन के उजाले में मुंह ढाकर, मुंह छिपाकर चलना पड़े। इतना सब कुछ हो जाए, इतने उतार लें, फिर क्या बचेगा? सारा वेदशास्त्र आ जाएगा। ये तब होगा जब अपनी लोभ पर, अपने स्वार्थ पर, अपने अहंकार पर, अपनी भोगलिप्सा पर संयम होगा, तब होगा। यदि आप सचमुच में भगवान के भगत हैं, यदि आपको सचमुच में ये विश्वास है कि ईश्वर कण कण में है और ईश्वर हर बात जानता है, उससे कुछ छिपा ही नहीं है, तो कभी भी आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। गलत काम करने वाले आदमी को या तो किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं है, या विश्वास है तो ये समझता ही है कि ईश्वर को जानता बूझता नहीं है, तभी गलत काम कर रहा है ना। जिसे ये विश्वास हो गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है और सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो आदमी भला कोई गलत काम कर पाएगा? उसके जीवन से तो सारी गलतियां अपने आप निकल जाएगी। ये को जबान से कह रहे हैं, बड़े बड़े मंच पर बैठ करके कह रहे हैं, हजार लाखों की भीड़ में बैठ करके कह रहे हैं, भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, कहीं कोई जगह खाली नहीं है, वो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और एक और धड़ल्ले से पाप भी हो रहा है। दोनों में सच कौन है भाई? खुद विचारो। यही भजन है। खाली किसी नाम को जपना या मंत्र को जपना या आंख बूंद कर बैठ जाना मंदिर में जाकर कथा कीर्तन, ये भजन नहीं है, ये कर्मकांड है। जानबूझ करके कोई ऐसा काम ना करना जिससे सामाजिक नियमों का उल्लंघन होता हो, दूसरों की हानि होती हो, दूसरों को दुख पहुंचता हो, असुविधा पहुंचती हो। समझ लो आप भजन कर रहे हो, नाम जपो तो बढ़िया, न जपो तो बढ़िया। मैं कह रहा था जीवन मंदिर कैसे बनेगा? शुभ कर्म, पवित्र कर्म, पुण्य कर्मों से, उत्तम आचरण, उत्तम चरित्र से। अभी मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति की हम पूजा धन विद्या पद प्रधान नहीं करते, कहते हैं चरित्र के लिए। सदैव याद रखना चाहिए, पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। पूजा कैरियर की नहीं होती है, पूजा कैरेक्टर की होती है। कैरियर तो बढ़ता चला जा रहा है और कैरेक्टर कोई ध्यान ही नहीं है।
तो निर्मल पवित्र